तुम्हारी शादी में तो मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाया था, लेकिन आज मेरे पास कुछ है। ऋषि, तो इसमें 2 टिकट हैं माउंट आबू के, और वहां का सबसे बढ़िया रिजॉर्ट, और उस रिजॉर्ट का सबसे बढ़िया कमरा मैंने तुम दोनों के लिए बुक करवा दिया है। क्या ना पुत्र, यहां तो तुम्हें चैन से कोई रहने नहीं देगा। दुनिया के झमेले तो चले ही रहेंगे। मैं चाहता हूं तुम दोनों अकेले में कुछ वक्त बिताओ। मुझे जिंदगी की हर खुशी मिले। जा, बिना किसी टेंशन के जा, और जी भर के जी। ऋषि, ये पुत्र, ये टिकट कल का ही है। मैंने सोचा शुभ काम में देरी कैसी। पुत्र, तो आज नहीं, मेरे इस जेस्चर को कभी ना कभी याद जरूर करेगा। ये ट्रिप तुम दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आएगा। ले। अगर कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे तालियां ही बजाते रह जाएंगे। राज, ये तो तुमने बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया इनको। अब जल्दी से जल्दी मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करवा दे। अरे, अगले फंक्शन की भी तो तैयारी करनी है। सुपर बीजी, दूसरी खुशी, दूसरी पार्टी कहाँ है? अरे, सुपर बीजी से सुपर दादी नहीं बनूगी क्या? हाँ? देख तनुजा पुत्र, ट्रिप से खाली हाथ मत आना, खुशखबरी जरूर लाना। ऋषि पुत्र, इधर आ। तू तो बड़ा लकी है, तुझे इतनी चंगी कुड़ी मिली है। ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ बाबूजी है, सुपर बीजी है, जो मुझसे इतना खुश है, मुझे इस घर की बहू मान चुके हैं, मुझसे इस घर का वारिस चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऋषि और बाकी सब लोग। कैसे यकीन दिलाऊं उन्हें कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूं। ये ट्रिप तुम दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आएगा। अगले फंक्शन की भी तो तैयारी करनी है। दूसरी पार्टी कहाँ है? अरे, सुपर बीजी से सुपर दादी नहीं बनूगी क्या? देख तनुजा पुत्र, ट्रिप से खाली हाथ मत आना, खुशखबरी जरूर लाना। हाँ?
सदा खुश रहो बेटा। हाँ जरा पुत्र तू मेरे साथ आ जा। अगर इस बार गोली चले ना तो तनुजा को सामने आने मत देना। बस ये मेरा एक्सपीरियंस है। पुत्र तू मान या न मान, यही सच है। तनुजा तुझे बहुत चाहती है। अगर हालात फिर से वैसे हुए ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो तुझे जरूर बचाने आ जाएगी और वो सामने आ जाएगी। बस तू मेरे बात का विश्वास कर बेटा। हाँ इस बार तू उसे जाने मत देना। ये अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ चलिए गड्डी गड्डी नकुल सामान। हाँ मैं लेके होता होगा तो मैं दोबारा आऊंगी। चलिए चलिए। अरे सामान रख लेना गड्डी। हाँ हाँ। क्या हुआ अचानक बेड क्यों ठीक करने लगी? वो मुझे सोना है थोड़ी देर में, तो बेड ठीक कर रही थी। लगता तो नहीं है। एनीवेज ओके। क्या हंस क्यों रही हो? व्हाट्स सो फनी? नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी कन्फेटी अपनी बालों से नहीं निकाल पा रहे हो, और सारा गुस्सा इस बेचारे से ब्रश पे निकाल रहे हो। तुम्हें निकाल दो ना। मैं तुम्हारा काम क्यों करूँ? तुम खुद नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। बट यू नो व्हाट, जो लोग दूसरे काम में मीन मेक निकालते हैं ना, वो लोग जरूर ये कचरा मेरे बाल से निकाल सकते हैं। एक्चुअली हाँ, मैं निकाल सकती हूँ, पर उसमें तो मैं तुम्हें टच कर लूंगी ना। अब क्या हुआ? तुम्हें यहाँ बैठना होगा। हाँ नो वेज, मैं जमीन पे नहीं बैठने वाला। ओके एक्सक्यूज मी, काम मैं कर रही हूँ ना, तो काम मेरे हिसाब से करना होगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। बट ये कचरा निकालो मेरे बालों से। उधर मुझे सॉलिड फीलिंग आ रही है। ये तनुजा नहीं, तनु है जो अपना कसम पूरा करने को आई है। सॉरी गलती से हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्रॉमिस। गलती से बाल नोच गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो बस नहीं ठीक है, गलती अच्छी थी। एक काम करो, फिर से ऐसा करो ना। नहीं मतलब अच्छा लगा, ये गलती फिर से करो। हाँ फिर से करो। यहाँ मतलब बाल नोचो। अरे स्टूपिड, बाल मत नोचो। हाथ दो अपना। ये ऐसे तुमने किया ना, ऐसे करके। हाँ ये हाथ दो, दोनों हाथों से ऐसे। अच्छा लग रहा है। नाइस। ओ मजा आ रहा है। थोड़ा अच्छे से करो। नाइस। यहाँ पे भी थोड़ा देखो। हाँ नाइस। ऋषि, हाँ तुम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आती हो? जी नहीं, मेरी टाइमिंग गलत नहीं है, तुम्हारी हरकतें गलत है। जब भी मैं इस रूम में आती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो नहीं होना चाहिए। अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने क्या किया? जो किया तनुजा ने किया। मैंने कुछ नहीं किया।
तुमने जो कुछ भी देखा वो सब इसकी वजह से ही हुआ है। क्या मैंने क्या किया? नहीं, मैंने क्या तुमने किया? मुझे बोला ना टच करने को। टच? हाँ, मतलब बालों को टच करने को, और मेरा हाथ भी तुमने ही पकड़ा, तो तुमने जो देखा वही मैंने। देखो मलाइका, कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, जवाब चाहिए। नहीं मतलब जब भी मलाइका आती है तो मतलब ये झूठ बातें कहकर मुझे फंसाती क्यों नहीं बोल देती कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मलाइका से बहुत डरते हो, और अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम झूठ बोल के मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाते थे कि मैं हर समय कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हूँ तुम्हारे पास आने का। सच ही तो है, मेरे पास आने के लिए बहाने ढूंढती हो। जब मैं तुम्हें छूता हूं तुम्हें कुछ नहीं होता, जैसे मैं तुम्हें अभी छुआ है। नहीं, मुझे कुछ नहीं होता। और अब अभी कुछ फील नहीं हो रहा। कुछ नहीं हुआ। क्यों? कुछ हुआ ना? पता नहीं क्या है उस तनुजा की बच्ची में जो ऋषि उससे दूर ही नहीं रह पाता। जब देखो चिपके रहते हैं दोनों। वैसे तो ऋषि बड़े प्रॉमिसेस करता है कि तनुजा को टच तक नहीं करेगा, लेकिन अंदर कमरे में उस पार्टी में भी उसकी तरफ ऐसा खींचा चला जा रहा था जैसे कि उस तनुजा में कोई मैग्नेट लगा। वैसे देखा जाए तो मैं उस तनुजा से ज्यादा अट्रैक्टिव हूं, लेकिन ऋषि की आंखों में वो चमक मुझे देखकर कभी नहीं आती। मैं सोच रही रहती हूँ कि उनके बीच की दूरियां कैसे बढ़ाऊं। इस बुढ़े राज ने उन्हें माउंट आबू की टिकट्स दे दी हैं। वहां पर तो दोनों अकेले होंगे, और अगर अकेले में ऋषि फिसल गया तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मलाइका, तुझे ही कुछ करना होगा। कुछ तो सोच। ऐसे क्या घूर रहे हो? प्लीज जाके चेंज कर लो, मुझे बहुत नींद आई है। और आते समय प्लीज ये लाइट्स ऑफ कर देना।
गुड कैच। नाइट सूट है तुम्हारा, जाके चेंज कर लो प्लीज। मलाइका, ये क्या कर रही है तू? और तू इस तरह पार्टी से गायब क्यों हो गई थी? तो क्या करती, वहां पार्टी में बहुत एंजॉय कर रही थी ना मैं। वैसे आपने भी काफी एंजॉय किया है ना, आपकी बहू और आपके बेटे के हनीमून का सेलिब्रेशन। और फिर जब आपको दादी बनने की गुड न्यूज मिलेगी तो सुपर बीजी के साथ मिलके डांस करना और भी ज्यादा एंजॉय करना। कैसी बातें कर रही है मलाइका? जितनी नफरत तू तनुजा से करती है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं करती हूँ उससे नफरत। अरे बेटा देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ आंटी प्लीज, आपके और आपके बेटे के झूठे वादे और टूटते हुए प्रॉमिसेस सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। आप यहाँ मुझे प्रॉमिसेस करते रहिए और वहां आपकी जो प्यारी बहू है आपके बेटे को लेकर उड़ जाएगी, हाँ, हनीमून के लिए। उसके बाद आप एक दिन दादी बन जाएंगी, उसे भी एंजॉय करना। मलाइका, मैं ऋषि को अच्छी तरह से जानती हूँ, तू देख लेना, वो उसको छुएगा तक नहीं। आंटी प्लीज रहने दीजिए, बात ना छूने से कहीं आगे बढ़ चुकी है। और वैसे भी जितना सीधा मैं ऋषि को समझती थी ना, उतना वो है नहीं। एक तो वो तनुजा कोई मौका नहीं छोड़ती उसके ऊपर अपना जादू चलाने का, और ऋषि वो भी बड़ी आसानी से बहक जाता है। अब आप खुद ही बताइए, जब घर में उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना इतना मुश्किल है, तो वहां हनीमून पे ना तो आप होंगी ना तो मैं, तो बस उनका हनीमून बनेगा विदाउट एनी रुकावट, और आप करना इस घर की सजावट। 9 महीने बाद हाँ, आपकी बहू घूमेगी ऐसे ऐसे और आप बन जाना उसका सहारा। बस मलाइका, तू जानती है कि ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसका हल ढूंढना, कोई तो सोल्यूशन होगा। हाँ, बस उसी का इंतजाम कर रही हूं मैं, और ये है वो इंतजाम। बस आपको जाकर उन दोनों को ये पिलाना है। अब क्या है ये? काढ़ा। आजकल ठंड बहुत हो रही है ना, तो बस सर्दी से बचने के लिए आपको उन्हें ये काढ़ा पिलाना है और बोलना है कि ये सर्दी दूर करने के लिए मैंने इसमें नींद की दवाइयां मिला दी। और वो दोनों तब तक सोते रहेंगे जब तक कल सुबह उनकी फ्लाइट मिस नहीं हो जाती। और फ्लाइट मिस तो हनीमून मिस। कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे तनुजा और ऋषि को एक दूसरे के करीब आने नहीं दे सकती।